मैं जनपद गाज़ीपुर के शहीदी धरती मोहम्मदाबाद में मौजूद हूँ और शहीदी धरती हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में 8 लोग डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में शहीद हुए थे कि यहाँ के गरीबों को इंसाफ मिलेगा, यहाँ के गरीबों को सताया नहीं जाएगा। और यकीनन उसी वादे पे सरकार बनी। सरकार की मंशा भी बहुत साफ़ सुथरी है। पूर्ण समाधान दिवस, और आज समाधान दिवस है। इस समाधान दिवस के अवसर पे लोग फरियाद करते हैं। कितनी बातें सुनी जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं। जनता यहाँ आई हुई है। मैं जनता से ही जानना चाहता हूँ कि आप आज समाधान दिवस पे आप किस लिए आए थे और कितना आपका समाधान होने की उम्मीद नज़र आ रही है। मैं ख़ुद यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ। बताओ भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम राम निवास पड़ेगा। मेरा डोनापुर घर है। हाँ। और ग्राम सभा मेरा बड़ईपुर पड़ता है। हाँ। और सर ये नवीन पड़ती है। इस पे मैं एक बार और SDM साहबा को एप्लीकेशन दिया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा। कार्रवाई में गई थी जो हमारे नेपाल जो हैं छाया सिंह, तो आज गई नहीं थी, मगर SDM साहबा के सामने कहे हैं लोग, अधिकारी लोग की गई थी जांच में, मगर वो गई नहीं थी। होली के बाद वो बोली कि हमारा काम हो जाएगा और वो काम को कभी जांच उच पड़ताल नहीं हुआ। मैं कई दिन से धा रहा हूँ और ये लोग सुनवाई मतलब हमारा थोड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और मैं बार बार इसको लेकर के अपील हर अधिकारी को हर अधिकारी के मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ। थाने में कई बार 100 नंबर गई हमारे द्वार पर, मगर 100 नंबर बोल रही है कि भाई अपना SDM से आदेश करा के लेके आओ। SDM साहब से मैंने आदेश करा लिया हूँ आज, और देखिए फिर हमारा सुनवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, मामला क्या है? मामला ये है कि 4200 में 4200 नवीन पड़ती है। जी हाँ। 4142। अच्छा। और इसमें मैं 2 बार क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन डाला हूँ SDM साहब के। पहले बार डाला तो भी नहीं सुनवाई हुआ, और इस बार डाला हूँ और देखिए क्या हो रहा है इसके बाद। अच्छा, जो लोग कब्जा कर रहे हैं उन लोग की उनकी ज़मीन कहाँ पे है? उन लोग का जो कब्जा कर रहे हैं उनका ज़मीन दूसरे तरफ है। अच्छा। और जो सरकारी ज़मीन है नवीन पड़ती, उस पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं और बरियाई से मारने पीटने के लिए धमकी दे रहे हैं। और हमारे घर में शादी है और सोच रहे हैं लोग कि मार के इसका जो शादी घर में है इसको रद्द छद किया जाए। और ये लोग हमेशा प्रधान 15 साल से हैं, हमारे प्रधान एक हैं रामलाल, और 15 साल से वो प्रधानी में हैं। हमारे ग्राम सभा के प्रधान मुखिया हैं, और 15 साल से हमारे गाँव में नहीं जानना है कि कहाँ कैसी ज़मीन है। वो ज़मीन को जानना चाहिए उन्हें। 15 साल प्रधान हो गए हैं, उनको जानना चाहिए, गरीबों को बात रखना चाहिए। मगर वो एक तरफा चल रहे हैं, एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग का सुनवाई थोड़ा भी नहीं हो रहा है। उनकी ज़मीन कहाँ पे है? जो कब्जा किए हैं उसके बगल में है, और वो नंबर दिखा रहे हैं कि यही है हमारा नंबर। अच्छा। उनका 67 नंबर है और 42 नंबर 100 में ये लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। जी सर। आपका क्या नाम पड़ेगा? सामदेव। अच्छा, आप किस गाँव के निवासी हैं? डोलापुर। उसी गाँव के हाँ, निवासी? उसी गाँव के। तो जिनका ज़मीन जो कब्जा करे वो कितना नंबर पर रहता है उनका है कितना 67 है उनका। 67 है। और 67 बता रहे हैं कि 42 जो है वो 42 से दूसरे तरफ है, ये हमारा है। ठीक ना? तो हम लोग रास्ते के लिए वहाँ हम लोग मांग रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे हैं। अच्छा। उसको बंदी लगा दे रहे हैं कि उसको उन लोग का आने जाने का इधर से बंद कर दे रास्ता। अच्छा। हम लोग पानी में हेल करके जाते हैं बरसात में ठेकुना पर। अच्छा। प्रधान भी आकर के देखते हैं, तो भी वो कुछ नहीं कहते हैं कि आदमी इधर से भीज करके जाता है। इतना पानी में रात बिरात का बगल में कब्रिस्तान है, उधर खूंटी भी है। रास्ता हम लोग का है नहीं, दूसरे का कब्रिस्तान में है। हम लोग आते हैं जाते हैं। अच्छा, आप उसी गाँव के रहने वाले हैं? जी सर। हाँ, क्या वही मामला है? जी सर, वही मामला है। ये लोग का दबंगई बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा। जो सरकारी है 42-43 ये लोग उसको 67 बताते हैं। अच्छा। और काम जो है अपना कर रहे हैं, मना करने के बावजूद भी ये लोग मानते नहीं हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि झगड़ा वगड़ा हो। प्रधान है, ये लोग हैं, पैसे वैसे दे के घूस खिला के सारे मतलब बड़े बड़े लोगों को मुंह बंद करा देते हैं। ये लोग एप्लीकेशन हमारा इधर उधर जो ऑनलाइन होता है वो नहीं होने देते हैं।
और पर्ची भी हमारी नहीं कटी है। अच्छा। जो पर्ची कटती है एसडीएम साहब जो साइन करके दिए हैं वो पर्ची हमने लिया करके वहाँ साहब को दिए तो कह रहे हैं 2-8 हो गया, पर्ची तुम्हारा नहीं कटेगा। और हम सर पानी में जो हम लोग बारिश होता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। मुसलमान लोग हैं, उनके कब्रिस्तान में हम लोग जाते हैं और जो कब्रिस्तान है जिसमें वो बेचारे बोलते नहीं है मुसलमान है हमारे गाँव के जो, और ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जाते आते हैं तो इन लोग का जो रजिस्ट्री नहीं है उसमें मतलब ये लोग दबंगई से पूरा बना रहे हैं मकान। और आज हम बंद करवाने के लिए कई बार हमारी 100 नंबर गई है, 100 नंबर बोल रही है कि बंद जो जाके एसडीएम साहब से जाके आदेश करा के लाओ तब रुकेगा, हम लोग तो नहीं रोक करेंगे। तो मतलब सर हमारा कहीं मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अपील कर रहा हूँ सरकार से कि हमारी आवाज़ जो है जा रही है आपके कानों तक, तो हमारी गरीबों को रास्ता दिलवाने का काम करें और जो सरकारी ज़मीन है उसको खाली करवाने का काम करें आप। ये हालात हैं, सरकार की ज़मीन लूटी जा रही है, लेखपाल कानगो उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचने के बावजूद भी ये काम नहीं होता है। और लेखपाल आज जितना भी अतिक्रमण है, साफ लफ्ज़ों में बात कही जा सकती है कि इन तमाम अतिक्रमण का जो दोषी हैं इसके लेखपाल हैं। पहला काम लेखपाल पे होना चाहिए। जितने अतिक्रमण हैं किसी जगह हो रहे हैं तो इनकी सुनवाई इनकी नहीं होती है और यकीनन इनके माध्यम से कहीं और ऊंचे स्तर तक धन पहुंचता है तभी तो कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये बाबा योगी जी की रात चल रही है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा और जनता भी कितनी मासूम जनता है, ये साफ लफ्ज़ों में कह रही हैं कि हम लोग उन मुसलमानों की ज़मीन जो कब्रिस्तान है, जो आखिरी उनका घर है, उससे गुजरते हैं, लेकिन मुसलमान बेचारा कितना हमदर्द है कि वो रोकता नहीं है, जानता है मजबूरी है, मजबूरी के लिहाज से उसको बिल्कुल नहीं रोकते हैं लोग। इन इंसान को, इन मनुष्य को जाने को देते हैं वो। लेकिन हमारी सरकार की जो निचले स्तर की लेखपाल कानगो या उच्च अधिकारी जो हैं वहाँ तक पहुँच करके उस इलाके को, जो मेरे पास पत्र है 42 नंबर नवीन प्रति है और उसका 4200 नवीन प्रति है और जिस व्यक्ति का असली नंबर है उसका नंबर कुछ और है और वो कह रहा है कि नंबर हमारा है। यकीनन सरकार या अमला इस पे ध्यान नहीं दिया तो इन राजभर बस्ती वालों का, राजभर जात के रहने वाले हैं, इनकी बड़ी समस्या खड़ी होगी और सरकार के लिए भी एक बड़ा चेतावनी बनेगी। 72 न्यूज़ अपने अधिकारियों से मांग करता है कि तत्काल इस पर ध्यान दे ताकि कुछ दूसरी बड़ी खबर, बड़ा बदअमनी ना फैल जाए। यही हमारी अपील है हमारी एसडीएम महोदया साहबा से, उच्च अधिकारियों से, क्योंकि आप खुद मौके पे पहुंच जाती हैं। पता नहीं आपके कानों तक बात पहुंची है आज, तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर पहुंच करके इन गरीबों को न्याय दिलाने का ज़रूर काम करेंगी। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। समाधान दिवस है। समाधान दिवस मनाने का मकसद एक ही था कि लोग आएंगे, फरियादें सुनी जाएंगी और फरियाद सुनकर मौके पे लोग जाकर के देखेंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा किस प्रकार कि सिर्फ दरख्वास्त पड़ेगी और कार्रवाई करने के लिए लिख दिया जाता है। अभी एक यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री भगवान राय को देखा मैं कि समाधान दिवस पे आए और उन्होंने दरख्वास्त दिया। क्या दरख्वास्त दी है फिर जब मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बोलिए। हाँ, ऐसा है कि डिग्री कॉलेज के बगल में हम ज़मीन लिए हैं जो सीधे गाजीपुर जाती है रोड। हाँ, गाजीपुर को रोड जाती है। डिग्री कॉलेज के बगल में हम ज़मीन लेकर के रखे हैं। हाँ। और वहाँ एक दूसरा आदमी ज़मीन खरीद करके हाँ। सड़क की ज़मीन में हाँ। तथा हमारे सामने हाँ। अतिक्रमण कर लिया है। हम कई बार दरखास्त दिए, कई बार यहाँ थाना दिवस पर 2/12/22 से 21 से दरखास्त दे रहे हैं। हाँ, 2/12/21 से दरखास्त दे रहे हैं। हाँ। अब फिर भी वो कुछ समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। कितने बार दरखास्त दे चुके हैं अब तक? 5 बार दरखास्त दिए हैं। अच्छा। डीएम भी थी, सबसे कहा गया और वो सब पता नहीं क्या हो जाता है। फिर इतिश्री कर दी जाती है काम का, वैसे करके इधर उधर टाल मटोल कर दिया जाता है। ठीक।
5 बार आपने दरख्वास्त दिया है और अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि आज जो ज़मीनें हैं उस ज़मीन को कब ख़रीदा इन्होंने, और दूसरा एक व्यक्ति ज़मीन सामने ख़रीद करके PWD की ज़मीन पे ही एक बड़ा ये खेल खेला जाता है। ज़मीन कहीं और की, रजिस्ट्री कहीं और होता है, और शरीफ आदमी ज़मीन लेकर के परेशान रहता है और समाधान दिवस पे दौड़ता जा रहा है। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार से, और जो पीड़ित लोगों की एक ही कथन है और कहना चाहते हैं कि हमारी सही रूप से जांच हो और कार्रवाई की जाए ताकि हमें न्याय मिल सके। जिसमें 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।